1 फरवरी 2003 नासा का कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी पर वापस आ रहा था। ये एक रूटीन मिशन का एंड होना था, पर यह इतिहास की सबसे दर्दनाक स्पेस त्रासदियों में से एक बन गया। तो आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जान ले ली? चलिए इस स्रोत सामग्री के आधार पर इसे समझते हैं। बस यही थे वो आखिरी शब्द, शटल से आए आखिरी शब्द, कमांडर रिक हस्बैंड का एक अधूरा सा जवाब और उसके बाद सिर्फ खामोशी। इन टूटे हुए शब्दों ने एक ऐसे रहस्य को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। सुबह 8:44 पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन महज 16 मिनट के अंदर एक कामयाब मिशन एक भयानक हादसे में बदल गया। और जमीन पर बैठे मिशन कंट्रोल को तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपने 7 जांबाज एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा के लिए खो दिया है। कुछ ही घंटों बाद प्रेसिडेंट बुश ने दुनिया के सामने इस दुखद खबर को कंफर्म किया। 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे और उनमें से एक थी भारत की बेटी कल्पना चावला, जिनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। इस त्रासदी को पूरी तरह समझने के लिए हमें उन लोगों को जानना होगा जो इसका हिस्सा थे। तो चलिए कल्पना चावला के असाधारण जीवन पर एक नज़र डालते हैं। कल्पना चावला का जन्म एक ऐसे दौर और समाज में हुआ था जहां लड़कियों के सपनों पर अक्सर पाबंदियां होती थीं। हरियाणा का करनाल, जहां आज भी कई जगहों पर बेटों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, वहां कल्पना का सफर बचपन से ही चुनौतियों से भरा था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उनके जबरदस्त इरादों का सबूत है। उनके भाई बताते हैं कि कल्पना बचपन से ही बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड थी। उन्होंने कभी भी सामाजिक उम्मीदों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। उनकी पढ़ाई और करियर का सफर किसी भी प्रेरणा से कम नहीं था। समाज और यहाँ तक कि कुछ टीचर्स के विरोध के बावजूद उन्होंने अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। पंजाब से लेकर अमेरिका तक उन्होंने न सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, बल्कि नासा के सबसे मुश्किल एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम्स में से एक में अपनी जगह भी बनाई। अपनी पहली स्पेस फ्लाइट के बाद ये कल्पना का नजरिया था। उन्होंने महसूस किया कि हम किसी शहर या देश से पहले इस पूरी पृथ्वी और सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। ये दिखाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए उनका जुनून कितना गहरा था। तो ये आखिरी मिशन STS-1007 आखिर था क्या? ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, ये साइंस को पूरी तरह से समर्पित एक बहुत ही जरूरी मिशन था। इस मिशन पर 7 एस्ट्रोनॉट्स की एक डाइवर्स टीम थी और हर कोई अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट था। अमेरिका से लेकर इजराइल तक ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन उन सभी का लक्ष्य एक ही था, साइंस और खोज की सीमाओं को और आगे बढ़ाना। ये जो 16 दिन का मिशन था, इसमें क्रू ने 24 घंटे शिफ्ट्स में काम करते हुए करीब 80 एक्सपेरिमेंट्स किए। कल्पना चावला का फोकस माइक्रोग्रेविटी पर था, और तो और इसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका जैसे देशों के स्कूली बच्चों के बनाए हुए एक्सपेरिमेंट्स भी शामिल थे। अब हम उस सबसे अहम सवाल पर आते हैं, आखिर गलती हुई कहाँ? क्योंकि जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला, ये एक ऐसी आपदा थी जिसे शायद रोका जा सकता था। क्या ये पायलट की कोई गलती थी या किसी क्रू मेंबर का कोई गलत फैसला? नहीं, सच तो ये है कि उन 7 अंतरिक्ष यात्रियों में से किसी ने कोई गलती नहीं की थी। हादसे से कुछ मिनट पहले तक तो उन्हें आने वाले खतरे का कोई अंदाजा तक नहीं था। इस पूरी त्रासदी की जड़ लॉन्च के महज 81 सेकंड बाद ही पड़ गई थी। बाहरी टैंक से इंसुलेटिंग फोम का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर अलग हुआ और सीधे शटल के बाएं पंख से जा टकराया। अब देखिए, 750 ग्राम का टुकड़ा सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन जब वो 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराता है तो उसकी ताकत एक छोटे बम जैसी हो जाती है। और इसी टक्कर ने शटल के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में एक ऐसा छेद कर दिया जो बाद में तबाही का कारण बना। और यहीं पर इंसानी भूल ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लॉन्च के कुछ दिनों बाद नासा के कुछ इंजीनियर्स ने रिक्वेस्ट की कि जासूसी सैटेलाइट से तस्वीरें लेकर नुकसान का पता लगाया जाए, लेकिन मैनेजमेंट ने इस रिक्वेस्ट को ये सोचकर खारिज कर दिया कि खतरा कोई बड़ा नहीं है। तो हुआ ये कि जब शटल 1 फरवरी को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस दाखिल हुआ तो उस छोटे से छेद से बहुत गर्म गैसें पंख के अंदर घुसने लगीं। इसकी वजह से अंदर का पूरा स्ट्रक्चर पिघल गया, सेंसर्स एक एक कर फेल हो गए और आखिर में पूरा शटल कंट्रोल से बाहर होकर टुकड़ों में बिखर गया।
इस हादसे ने नासा और पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इसने कई जरूरी बदलावों और सीखों को भी जन्म दिया, और उस क्रू की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली और इमोशनल बात है। मलबे के बीच एल्यूमिनियम के डिब्बों में रखे गए कुछ गोल कृमि यानी राउंड वर्म्स जिंदा मिले। वो उस साइंटिफिक मिशन की एक जीती जागती निशानी थे, और साथ ही जिंदगी के कभी ना हार मानने वाले जज्बे का एक जबरदस्त प्रतीक भी। इस घटना के बाद नासा ने सेफ्टी को लेकर कई बड़े बदलाव किए। शटल प्रोग्राम को तो 2.5 साल के लिए रोक दिया गया था, और कल्पना चावला की विरासत को भी जिंदा रखा गया है। उनका शुरू किया गया प्रोग्राम आज भी करनाल की लड़कियों को नासा भेजता है। और शायद सबसे खूबसूरत श्रद्धांजलि ये है, आज हमारे सोलर सिस्टम में मंगल और बृहस्पति के बीच एक एस्ट्रॉइड सूरज का चक्कर लगा रहा है, जिसका नाम है 51,826 कल्पना चावला, एक सच्ची सितारा जो हमेशा के लिए सितारों के बीच है।